आज हम देखेंगे इसमें एक्सरसाइज 2.3 को हम लोग करेंगे। टाइप 6 अभी किया हुआ है हमने जस्ट। तो टाइप 7 में हमने क्या देखा है कि टाइप 7 में क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे कि पूछा जाएगा कि कोई बहुपद दे देगा और उसके गुणनखंड दे देगा, और हमसे ये पूछा जाएगा कि बहुपद का वो गुणनखंड है या नहीं है। तो देखो, बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए भाग देकर बहुपद के गुणनखंड का पता करना, ये हमारा टाइप नंबर 7 है। तो अगर ये कर लेते हैं हम लोग तो एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, उसको इजीली हम कर पाएंगे। तो देखना, हम कुछ यहाँ पे रूल लिख रहे हैं, ध्यान देना। ये रूल क्या है, टाइम बचाने के लिए हमने क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है, 5 क्वेश्चन हमने। रूल क्या है, रूल ये होता है कि हम भाग देंगे, भाग देने पर अगर शेषफल शून्य आए, ध्यान देना, शेषफल क्या आए, शून्य आए, शेषफल अगर शून्य आए तो गुणनखंड होता है, तो गुणनखंड संभव है, गुणनखंड होगा। अगर शून्य के अलावा कुछ और शेष आ जाए तो हम समझेंगे कि वो उसका गुणनखंड नहीं है। पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए कुल मिला जुला के। जब हम भाग देंगे तो भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो हम समझेंगे कि उसका गुणनखंड है, अदरवाइज वो उसका गुणनखंड नहीं है। ये रूल रहेगा। तो सबसे पहला हम t² - 3 से हम डिवाइड करेंगे इस पूरे बहुपद में। अगर पूरा कट जाए, मतलब कि शेषफल 0 आ जाए, तो हम समझेंगे कि ये बहुपद का गुणनखंड है ये। नहीं तो अगर शेष 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो हम समझेंगे कि ये बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो यही रूल है कि हम भाग देंगे पहला से दूसरा में। अगर शेषफल 0, भागफल कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है। शेषफल 0 आ जाए तो उसका गुणनखंड होगा, अदरवाइज वो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन है मेरा, t² - 3 से हम भाग देंगे 2t⁴ + 3t³ माइनस 2t² माइनस का 90 प्लस माइनस का 12। तो ध्यान देना, अगर हम भाग देंगे तो भाग देने का रूल क्या होता है, पहले का काम होता है इसमें भाग देना, और दूसरे का काम होता है जो भागफल आए उसमें गुणा करना। ये बात हमने बता दिया हुआ है। तो पहला से पहला में भाग देंगे तो जाएगा 2t² बार में, तो ये हो जाएगा 2t⁴। और दूसरा का काम होता है जो भी भागफल आए उसमें गुणा करना। तो इससे गुणा करेंगे, इसमें तो यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 2 में 3 से 6 t²। हमेशा स्क्वायर को स्क्वायर के सामने, क्यू को क्यू के सामने, और एक्स या टी को टी के सामने, और अंक को अंक के सामने लिखेंगे। ये रूल होता है। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ और 2 3 6 t² के सामने t², इसका माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ध्यान देना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें हम किसी तरीके का कोई चेंजमेंट नहीं किए हैं, तो इसको हम वैसे ही उतार लेंगे। ध्यान देना, TQ है बल्कि ये, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बीच वाला चिन्ह को नहीं माना जाता, इसका चिन्ह ये हो जाता था, प्लस माइनस माइनस, प्लस का 4t² माइनस का 9t और माइनस का 12 हो जाएगा। क्लियर है बात। फिर वही काम करते हैं, जो पहले आता है, यहाँ कुछ भी नहीं तो प्लस, तो प्लस यहाँ हम भर देंगे। पहला से पहला में भाग देंगे तो हमें पता है कि 3t² में ये डिवाइड हो जाने वाला है, तो हो जाएगा 3t³। दूसरा का काम है इसमें गुणा करना, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और गुणा करेंगे तो 3 3 9t हो जाएगा। और हमें पता है कि t के सामने t को लिखना है, तो माइनस का यहाँ 9t हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा माइनस, इसका उल्टा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ध्यान देना इधर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसमें हम कोई चेंज नहीं किए हैं, तो ये हो जाएगा 4t², और यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 12 बचेगा। अब आगे के काम हम ये करेंगे कि जो भी यहाँ चिन्ह आएगा यहाँ पे हम भर देंगे प्लस। फिर पहला से पहला में हम भाग देने वाले हैं, तो पहला से पहला हम भाग देंगे तो हमें पता है 4 बार में ये कैंसिल हो रहा है, तो हो जाएगा 4t²। और दूसरा का काम है इसमें गुणा करना, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, तो यहाँ हो गया माइनस का 12। इसका उल्टा माइनस, इसका उल्टा प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। हमने ये बोला कि अगर भाग देने पर शेषफल शून्य आए तो गुणनखंड होगा। तो क्या यहाँ शेषफल शून्य आया है? बिल्कुल, लिखेंगे हाँ, t² - 3 इसका गुणनखंड है। t² - 3 बहुपद
2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12 का गुणनखंड है, गुणनखंड है। देखो अगर शेषफल में जीरो के अलावा कुछ भी आएगा तो हम गुणनखंड नहीं मानेंगे। अगर पूरा पूरा भाग लग जाए, शेषफल जीरो आ जाए तो हम कहेंगे उसका गुणनखंड है, अदरवाइज वो गुणनखंड नहीं है। तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको डिलीट करना पड़ेगा, ये रूल को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, दूसरा क्वेश्चन को हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि ये x-1 क्या इस बहुपद का गुणनखंड है? गुणनखंड होगा। इसके लिए शर्त क्या है कि डिवाइड करने पर अगर शेषफल जीरो आ जाए तो वो गुणनखंड होगा, अदरवाइज वो गुणनखंड नहीं होगा। तो भाग देते हैं सिंपल हम। तो पहला से पहला हम भाग देंगे। तो हमें पता है पहला का काम होता है भाग देना, दूसरा का काम होता है गुणा करना जो भागफल है। तो इससे इसमें भाग देंगे तो भागफल होगा x², तो ये हो जाएगा x³। दूसरा का काम है इसमें गुणा करना, तो यहाँ माइनस है और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस x², तो x² के नीचे x² हो जाएगा, इसका उल्टा माइनस, इसका उल्टा प्लस, ध्यान देना। तो ये कैंसिल, तो बीच वाला बंद हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा घटेगा, तो इन दोनों में बड़ा ये है, तो माइनस का 2x² और माइनस का 3x और प्लस का 1। क्लियर है? यहाँ जो चिन्ह आएगा वो चिन्ह को यहाँ भर देंगे हम। पहला से पहला हम भाग देंगे तो जाएगा 2x बार में। क्लियर है बात? तो यह जो चीज़ें पहले होती हैं वो सेम टू सेम उतर जाती हैं डिवाइड में, तो 2x²। और दूसरा का काम है इसमें गुणा करना, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस 2x, ध्यान देना। तो हो जाएगा यहाँ पे इसका उल्टा प्लस और इसका उल्टा माइनस, तो ये कैंसिल। अब देखना यहाँ पे हो जाएगा, ये बीच वाला चिन्ह जो है मानते नहीं हम, इसका चिन्ह अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा माइनस का 5x, है ना, और प्लस का 1। क्लियर है? यहाँ जो चिन्ह आएगा उस चिन्ह को यहाँ भर देंगे, भर दिया हमने। और यहाँ पे जैसे ही इसमें हम भाग देंगे तो 5 बार में जाने वाला है ये, तो माइनस का 5x हो जाएगा। दूसरा से इसमें हम गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, इसका उल्टा प्लस, इसका उल्टा माइनस, ये कैंसिल। अब बीच वाला चिन्ह मानेंगे नहीं, तो ये प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 4 और ये हमारा शेष हो जाएगा। अब बताओ ये शेषफल आ गया ना, शेषफल क्या आना चाहिए? अगर गुणनखंड है तो शून्य आना चाहिए। शून्य के अलावा कुछ भी आ जाए तो हम कहेंगे कि वो गुणनखंड नहीं है, सिंपल सी बात है। तो हम कहेंगे x-1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ x-1 बहुपद जो भी बहुपद है उसको लिख देंगे x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अगर ये पूरा पूरा कट जाता, मतलब शेषफल जीरो आ जाता, तो हम कहते हैं कि गुणनखंड है। तो गुणनखंड होने का शर्त है कि पूरा पूरा भाग लग जाए, मतलब शेषफल जीरो आ जाए। अगला क्वेश्चन यही कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, ध्यान देना। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं। 2x प्लस 5 से हमें चेक करना है कि क्या होगा ये। तो हो जाएगा 2x² प्लस का 11x प्लस का 12। चेक करते हैं हम। अगर पूरा पूरा कट जाए, मतलब शेषफल अगर जीरो आ जाए, तो हम समझेंगे कि इसकी गुणनखंड है, अदरवाइज ये गुणनखंड नहीं है। पहला से पहला हम भाग देंगे तो क्या x बार में जा रहा है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 2x²। दूसरा का काम है इसमें भागफल में गुणा करना, तो प्लस का 5x x के सामने, इसका उल्टा यहाँ पे प्लस है तो माइनस, इसका उल्टा प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, प्लस का 6x हो जाएगा और प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ प्लस आया तो हमने प्लस लिख दिया। पहला से इसमें भाग दिया तो केवल 3 बार में जा रहा, तो हो जाएगा 6x। और ये दूसरा का काम इसमें गुणा करना, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 × 15 प्लस का 15। क्लियर है? माइनस माइनस ये कट गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो हो गया माइनस का 3। इन दोनों में बड़ा ये है, चिन्ह ये मानेंगे। अब ये बताओ क्या ये गुणनखंड पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ जीरो आना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ और आगे। तो लिखेंगे यहाँ 2x प्लस 5, यहाँ 2x प्लस 5 बहुपद, कौन से बहुपद? 2x² प्लस 11x प्लस 12 का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ शेषफल जीरो नहीं आया है। शेषफल जीरो आता तो गुणनखंड हो जाता। अगला क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं हम, चौथा नंबर क्वेश्चन जो हमने लिख रखा है बोर्ड पे, देखना। तो देखते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन को हम करते हैं, देखते हैं ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। गुणनखंड होने का शर्त क्या है? भाग देने पर शेषफल जीरो आ जाए तो गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। तो करते हैं भाग।
सबसे पहले हमने ये बता रखा है कि पहला का काम होता है भाग देना, पहला का काम क्या होता है भाग देना, और इसके बाद जितना भी आए सबका काम होता है भागफल में बारी बारी से गुणा करना। तो सबसे पहले पहला से पहला हम भाग देंगे, तो x बार में भाग जाता हुआ दिख रहा है, तो ये x क्यू हो जाएगा। दूसरा से गुणा करेंगे, पहले इससे इसमें करेंगे फिर बाद में इससे इसमें करेंगे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर, इससे इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का x, तो इसका उल्टा माइनस, इसका उल्टा प्लस, इसका उल्टा प्लस। क्लियर है बात? तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा, घट जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि बड़ा ये है, और यहाँ पे ये प्लस 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 जुड़ जाएगा, प्लस का 2x और प्लस का 1। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर वही काम करेंगे, पहला का काम है भाग देना, यहाँ जो चिन्ह है इस चिन्ह को यहाँ हमने भर दिया, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो देख लेना, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ एक बार में ये कटता हुआ जा रहा है, तो जो पहले होता है उतर जाता। दूसरा काम है इसमें गुणा करना, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस एक्स 2x हो जाएगा, यहाँ प्लस का 2x, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 1। क्लियर है? इसका उल्टा प्लस, इसका उल्टा माइनस, इसका उल्टा माइनस। क्लियर है? ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। देखो शेषफल 0 आ गया। हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, ये लिख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बहुपद कौन से बहुपद का, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है, ठीक है। भाग देकर हमें चेक करना था। अगला और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन, बिल्कुल पांचवा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 3x माइनस 5 से हमें डिवाइड करना है, किसमें, पांचवा क्वेश्चन है, हमें करना है 3x क्यू प्लस 7x स्क्वायर माइनस का 44x और प्लस का 40। तो करके देखते हैं, अगर पूरा कट जाए मतलब शेषफल अगर 0 आ जाए तो हम समझेंगे ये इसका गुणनखंड है, अदरवाइज ये इसको गुणनखंड नहीं है। तो पहला से पहला हम भाग देंगे तो हमें दिखता हुआ यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर बार में ये कट रहा है, तो हो जाएगा कितना 3x क्यू। दूसरा से गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो कितना हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका उल्टा माइनस, इसका उल्टा प्लस। क्लियर है? तो ये कैंसिल हो गया, तो प्लस 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 12x स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस का 44x अब प्लस का 40। अब देखना यहाँ प्लस आया तो हमने प्लस भर दिया, पहला से पहला हम भाग दिया, तो ध्यान देना 4x बार में जाता हुआ दिख रहा है ये, तो प्लस का 12x स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। दूसरा से गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस अब 5 चौका 20x, माइनस का 20x, तो इसका माइनस यहाँ प्लस, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 22x यहाँ हो गया, प्लस का 40। यहाँ जो चिन्ह आता है वो चिन्ह यहाँ भर देते हैं। पहला से पहला हम भाग देंगे तो हो जाएगा, पहला से पहला हम भाग देंगे तो यहाँ 22 है ना, x में हम 3x से भाग देंगे, x कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 22/3, 22/3, तो ये हो गया माइनस का 22x। दूसरा से इसमें गुणा करेंगे तो 22 पचे 110 माइनस माइनस प्लस, 22 पचे 110/3, 110/3, तो हमें दिख रहा है ये इसका उल्टा प्लस और इसका उल्टा माइनस, तो ये कैंसिल। और हमने ये बोल रखा है कि जब भी बटा में कहीं कुछ भी आए तो हम उसको अलग उठा के गुणा कर लेंगे, तो वो थोड़ा इजी पड़ता है। तो देखते हैं, हम इसको अलग कर लेते हैं। 40 इसका चिन्ह अब ये मान लेंगे, माइनस का 110/3, तो 40 क्या 120 माइनस 110 अब बटा का 3, तो हो जाएगा 120 में से 110 घटेगा तो केवल 10/3 प्लस में, तो हो जाएगा 10/3 शेष। क्या ये गुणनखंड पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ हम लिख दें, क्योंकि 0 नहीं आया, 0 आना चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ 3x माइनस 5 बहुपद, कौन से बहुपद 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस का 44x प्लस के 40 का गुणनखंड नहीं है, तो ये बात हो जाता है क्लियर। कुल मिला जुला के इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका है, अलजेब्रा का हम भाग देंगे, अगर भागफल शून्य आ गया तो भागफल शून्य आने की स्थिति में उसका गुणनखंड होगा, अदरवाइज वो गुणनखंड नहीं होगा। चलते हैं अगले टाइप में।
हाँ, तो टाइप 8 में हम आते हैं। टाइप 8 में हमें क्या होगा, बहुपदों के अन्य शून्यक ज्ञात करना होगा। बहुपद वाले हमें दे देगा और बोलेगा कि कुछ शून्यक दे देगा और अदर शून्यक पूछेगा। हम एक बात बताए थे, बहुपदों के शून्यक की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने बोला था किसी बहुपद में अगर जितना उसका अधिकतम घात होता है उसमें बहुपदों की संख्या भी शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। तो जैसे इसका पावर अधिकतम 3 है तो इसमें कितने शून्यक होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो बोलेगा इसका एक शून्यक 1 हो तो अन्य 2 शून्यक बताओ। वैसे इसमें देखना पावर क्या है, 4 है, तो इसके कितने शून्यक होने चाहिए, 4। तो बोलेगा इसका शून्यक 2 दे दिया है, एक √2 और एक -√2, तो बोलेगा अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें। तो इसका मतलब 2 को और हमें निकालना है, ठीक है। वैसे इसका पावर भी 4 है, तो ये बताओ अगर इसका पावर 4 है तो टोटल शून्यक 4 होने चाहिए। तो हमें 2 शून्यक दे दिया है, तो बोलेगा अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें, मतलब 2 को और निकालो। तो यहाँ भी मान लो फिर से बोल दिया आपसे कि ये है, इनके 2 शून्यक हैं, एक -1 एक -2, तो पावर 4 है, इसके नाते इसके 4 शून्यक होंगे, तो 2 और शून्यक हमें निकालने हैं। तो ये हो गया। फिर ऐसे 5वां क्वेश्चन में भी पावर 3 है तो शून्यक होंगे 3, जिसमें से एक शून्यक -1 है, तो अन्य 2 शून्यक निकालने हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, जिसमें हमें कुछ शून्यक देगा और बाकी सारे शून्यक हमसे पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमने टाइप का नाम ही बना दिया है बहुपदों के अन्य सभी शून्यकों को ज्ञात करना। ये हमने टाइप बनाया हुआ है, टाइप 8 है। अगर इसको कोई कर लेता है तो वो एनसीईआरटी में कुछ चुनिंदा सवाल हैं उसको बड़ा इजीली कर पाएगा, है ना। एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी को ये कवर करता है, तो ध्यान देना। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसका सबसे पहले रूल देखते हैं क्या होता है, क्लियर है। तो देखना, अगर हमारे पास शून्यक पता हो, ध्यान देना, अगर हमें शून्यक ज्ञात हो, बहुपद के अगर शून्यक ज्ञात हो, शून्यक अगर हमें ज्ञात हो, ध्यान देना रूल क्या हम बता रहे हैं, शून्यक ज्ञात हो, यहाँ पे लिखते हैं हम इसको, देखना यहाँ शून्यक अगर ज्ञात हो, शून्यक ज्ञात हो, शून्यक अगर ज्ञात हो, हम रूल की बात कर रहे हैं कि करना क्या है इसमें। तो अगर शून्यक ज्ञात हो तो इस स्थिति में सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड निकालते हैं, पहला काम होगा हो रहा है गुणनखंड निकालना। गुणनखंड निकालेंगे कैसे, जैसे मान लो हमने ये बोल दिया कि शून्यक हैं 2 और 1, ठीक है। तो शून्यक अगर 2 है तो हम क्या करेंगे, अगर ये प्लस में है तो x ले लेंगे, अगर ये प्लस में है तो -2 कर देंगे, मतलब प्लस में है तो माइनस में ले लेंगे x के साथ। तो दूसरा गुणनखंड अगर x उसी बहुपद का अगर दूसरा गुणनखंड 1 है तो हम इसका दूसरा गुणनखंड हो जाएगा x - 1। क्लियर है बात। तो अगर प्लस में होगा तो माइनस में ले लेंगे, माइनस में होगा तो प्लस में ले लेंगे। जैसे मान लो दूसरा शून्यक, मान लो दे दिया कि माइनस का 2 एक शून्यक है, एक प्लस का 1 है और एक माइनस का 4 है, कोई त्रिघात बहुपद है। तो इनके बताओ गुणनखंड क्या क्या होंगे। तो पहला गुणनखंड होगा x, हमने बोला माइनस में है तो प्लस ले लो, है ना। अगर ये प्लस में है तो माइनस में ले लेंगे, ये भी प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। इस सबको आपस में गुणा कर लो, जो गुणा करने पे आएगा वो बहुपद तैयार हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। हमने ये बोला कि अगर हमें शून्यक पता हो तो शून्यकों को हम सबसे पहले अगर प्लस में है तो माइनस में ले लेंगे, माइनस में है तो प्लस में ले लेंगे। अगर सबको आपस में गुणा करा दें तो हमारा बहुपद तैयार हो जाएगा बन के। क्लियर है। तो रूल ये है कि हम गुणनखंड ज्ञात करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने के ये तरीके हैं। तो अगर मान लो अगर हमसे ये बोल दिया, सपोज दैट, तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, सपोज दैट एक अपने वैसे समझने के लिए, है ना। हम देखते हैं यहाँ पे, एक मान लो अगर हमने ले लिया तीसरा में, यहाँ पे माइनस का हाफ और प्लस का मान लो हमने ले लिया हाफ। क्या इसके गुणनखंड होंगे, तो कहोगे कि गुणनखंड होंगे। अगर ये बहुपद है तो एक होगा x और माइनस में है तो ले लेंगे प्लस का हाफ, समझ आ रहा बात। दूसरा इसका गुणनखंड क्या होगा, x, अगर ये प्लस में है तो ले लेंगे माइनस का हाफ। अब एक बात बताओ, a + b × a - b होता है a² माइनस b², तो हो जाएगा x² माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4। रुक जाओ, अभी ये गुणनखंड नहीं आया है। अब गुणनखंड क्या होगा, हम इससे इसमें गुणा मतलब एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कितना, 4x² और माइनस का 1/4। और हमने द्विघात बहुपद निकालते समय एक बात बताया था कि जब भी भिन्न के में कुछ भी बटा में आए द्विघात बहुपद में तो हम इग्नोर कर देते हैं बेस को, मतलब आधार को हम हटा देते हैं। तो हमारा जो गुणनखंड होगा वो गुणनखंड बस कितना सा होगा,
4x² माइनस का 1। ध्यान देना ये बोल दिया है कि जब भी बटा में कुछ आए तो हम बटा को इग्नोर कर देते हैं। ये हमने बहुपद वाले टॉपिक में क्लियर कर लिया हुआ है, तो ये केवल इसका गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है बात? तो अगर यहाँ पे इस सब बेसिक है, अगर ये आएगा तभी कर पाओगे, नहीं तो ये कर नहीं पाओगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हम सिस्टमेटिक लिख नहीं रहे हैं बाय द वे। अगर मान लो एक हमसे गुणनखंड बोल दिया, शून्यक अगर बोल दिया, ध्यान देना, अगर किसी बहुपद का शून्यक मान लो दे दिया प्लस का √3, दूसरा दे दिया माइनस का √3, तो बहुपद का गुणनखंड क्या होगा? ध्यान देना, बहुपद का गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि रूल यही कहता है कि बहुपद का हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम यही होगा। अब बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने के तरीके हमने बता दिए। तो बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा? सबसे पहला जो गुणनखंड होगा, हमने बोला अगर ये प्लस में है तो माइनस ले लेंगे, तो x माइनस √3। दूसरा अगर माइनस में है तो x प्लस √3। तो फाइनली जो गुणनखंड होगा वो कितना हो जाएगा? तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो हो जाएगा x² माइनस √3 मिल के 3 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो अगर एक और हम ले लें यहाँ पे, मान लो किसी बहुपद का शून्यक दिया हुआ है कुछ ऐसा, माइनस का मान लो कि 5/2, अब प्लस का दिया हुआ है सपोज दैट 5/2। हो सकता है वो भिन्न में अलग अलग भी हो, इससे कोई समस्या नहीं है। मान लो कुछ अलग ही ले लेते हैं हम यहाँ पे, 4/3 ही ले लेते हैं प्लस में। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके शून्यक क्या, इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो गुणनखंड क्या होंगे? गुणनखंड हमने बोला अगर प्लस में है तो माइनस में ले लेंगे, माइनस में तो प्लस में, माइनस में है ये तो x, अब प्लस हो जाएगा 5/2, और ये प्लस में है तो इसको हम लेंगे x माइनस 4/3। क्लियर है बात? तो ध्यान देना, यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो गुणा करके हम देख लेते हैं कितना हो रहा है ये। तो हो जाएगा x² है ना, यहाँ पे जगह की कमी है ना। x प्लस 5/2, अब यहाँ गुणा कर लेते हैं x माइनस 4/3। तो गुणा करेंगे तो x² माइनस का 4/3x प्लस का 5/2x, और हो जाएगा माइनस का 4 पंचे 20, अब 20/6 तो 10/3 हो जाएगा। तो x² हो जाएगा माइनस, ये एलसीएम पहले इन दोनों का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 3 6 कितना हो जाएगा? 3 3 दूना 6, 2 चौका 8x प्लस का 3 3 5 15x माइनस का 10/3। तो हो जाएगा x² और ये प्लस माइनस माइनस प्लस का 7/6x माइनस का 10/3। तो ये इसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? x² है ना, प्लस का 7/6x माइनस का 10/3, ये इसका गुणनखंड होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहला हमारा ये काम होगा कि हम उसका गुणनखंड निकालेंगे। क्लियर है? गुणनखंड निकालेंगे, और गुणनखंड निकालने के बाद अब हम आगे का स्टेप क्या करेंगे उस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम इसको मिटा रहे हैं, ये जो हमने, हाँ, तो हमने ये बोला कि हम इसका गुणनखंड तो हमने समझा दिया कि गुणनखंड कैसे निकालेंगे शून्यकों से। आगे का प्रोसेस क्या है देखते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। इसको आप देख लेना ढंग से, तभी आएगा आगे की चीज़ें, नहीं तो